ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद अब जो फूड जो डाइजेस्ट हो गया है, जो कंप्लीटली टूट गया है बिल्कुल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में टूट गया है, अब उसका एब्जॉर्ब होना बॉडी में जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो हर फूड अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में होता है, तो गेट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में और जेजुनम में। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ अमाउंट में स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ अमाउंट, बाकी जो बचा है वो सारा जेजुनम में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे होता है। अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि एनर्जी खर्च हो रही है। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी चीज को जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए अगर उसको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है और वो नेचुरल फिनोमेना से हो रहा है तो वो पैसिव है। और अगर कोई भी काम अगेंस्ट द नेचुरल फिनोमेना होता है, अगेंस्ट द नेचर होता है, तो वहां पर एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है। नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर ज्यादा है तो ये इधर से इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो सीधे चला जाएगा, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और फिर भी इसी तरफ जाए, अगर मान लीजिए कंडीशन ये है, ऑलरेडी है, तो अगर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी को स्पेंड होना पड़ेगा, और ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो कि प्रोटीन चैनल्स का, कुछ प्रोटीन चैनल होती है खासकर, ये उनका सहारा लेता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में सेल वाले चैप्टर में है ये सब डिस्क्रिप्शन, पर अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से एब्जॉर्ब, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, बस नाम इसका समझ लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है कि फैसिलिटी ले रहा है, वो किसकी फैसिलिटी ले रहा है, कुछ प्रोटीन चैनल्स की। ठीक है, उनकी टनल, कुछ प्रोटीन टनल्स कहते हैं इनको, या प्रोटीन चैनल्स कहते हैं, उनकी हेल्प ले रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, गैलेक्टोज जो होता है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इट्स द मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ग्लूकोज जो है वो सेकंड नंबर पे है, मतलब सबसे पहले गैलेक्टोज होगा एब्जॉर्ब सबसे जल्दी, और उससे कम टाइम थोड़ा लेगा वो, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, जो वो कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर ग्लूकोज आएगा। नेक्स्ट आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में। भाई कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, मतलब मोनोसैकेराइड्स था, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मोनोसैकेराइड लिख सकता हूँ, एक ही बात है। प्रोटीन किसमें टूटा, अमाइनो एसिड्स में, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड आ गया। तो अमाइनो एसिड गेट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, सेम पॉइंट चाहिए वाला, कहाँ पर, ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ठीक है, ये दो जगह एब्जॉर्ब होगा, ड्यूडेनम एंड जेजुनम, और वो कहाँ हुआ था, स्टमक एंड जेजुनम। हाउ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जनरली अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है 90% ऑफ वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ जो होता है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, जेजुनम में। ठीक है, तो इट इज वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है वो स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए एल्कोहल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सीधे स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो दिस इज एल्कोहल। अब देखते हैं हम फैट। ओके, अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि फैट जो होता है वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हमने देखा था कि जो फैट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन के बाद फैट किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और इसके अलावा और क्या फैटी सब्सटेंस होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और कभी कभी मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो भी एब्जॉर्बेबल ही होते हैं, वो भी कभी कभी वो टूट नहीं पाते हैं पूरे, लेकिन फिर भी वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, मतलब उनको ऐसे ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे कंबाइन कर जाते हैं किसके साथ, बाइल के साथ। ओके,
कहाँ हो रहा है ये सारी प्रोसेस? ये सारी प्रोसेस होती है इंटेस्टाइन में हो रही है। इंटेस्टाइन में हमको पता है ऐसे विलाई प्रेजेंट होती है। हमें पता है कि हमने हिस्टोलॉजी देखी थी, जो एपिथेलियल होती है उसमें विलाई होती है, तो ये यहाँ पर विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज हो रही है, तो यहाँ पर जो टूटा है मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड ये सब है, ये सब एंटर करेंगे किसमें? विलाई की पहले सेल में एंटर करेंगे। विलाई के अंदर सीधे नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये ल्यूमन है और ये विलाई के अंदर का एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसके पहले इसको बीच में जो सेल आ रही है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्रॉस है, यहाँ पर जो सेल आ रही है इस जगह, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ल्यूमन है इंटेस्टाइन का, ये विलाई के अंदर लिम्फ कैपिलरी है। हमें पता है विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरी होती है, एक लिम्फ कैपिलरी होती है, तो ये ब्लड लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है। ये विलाई के बाहर का पोर्शन है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन है और ये लिम्फ कैपिलरी है, ओके। तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए सेल से क्रॉस करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या होगा हम देखते हैं। तो ये जो फैटी सब्सटेंस था, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये कंबाइन करते हैं बाइल के साथ और एक मिसल बना लेते हैं, ठीक है। ये मिसल हेल्प करते हैं एंट्रोसाइट के अंदर एंटर करवाने में इसको। तो यहाँ पर एंटर कर दिया और बाइल से अलग हो गए। क्या लिखा है? बाइल सॉल्ट्स कंबाइंड विद फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स टू फॉर्म मिसल। मिसल बन गया। These missiles can cross plasma membrane and reach epithelial cell of small intestine। और उन्होंने क्या किया? मिसल के साथ बनकर एपिथेलियल सेल, ये है एपिथेलियल सेल, ये तो ऐसे का लगातार इसमें आगे होंगी। तो एपिथेलियल सेल को क्या कहते हैं? एंट्रोसाइट भी कहते हैं, एंट्रोसाइट। तो एंट्रोसाइट के अंदर मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। इनसाइड एपिथेलियल या एंट्रोसाइट बाइल गेट्स डिटैच्ड, बाइल अलग हो गया, बाइल अलग हो गया और सिंप्लीफाइड फैट एंटर्स इनटू एसईआर। और सिंप्लीफाइड फैट ने कहां एंटर कर दिया? एसईआर में एंटर कर दिया, ठीक है। एसईआर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको पता है क्या होता है, यहाँ पर रीस्ट्रक्चर या रीसिंथेसिस होती है किसी चीज की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रीसिंथेसिस हो रही है किसकी? ये जो सब्सटेंस गए इनकी क्या हो रहा है, कैसे हो रही है? ये सब्सटेंस अंदर जाकर कंबाइन कर जाते हैं और क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड। फिर वो ट्राइग्लिसराइड कंबाइन करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ, और जो कंबाइंड सब्सटेंस होता है ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट आ जाती है। तो क्या क्या हुआ इस एसईआर के अंदर? पहले तो मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड इस सब ने कंबाइन कर लिया, ट्राइग्लिसराइड बना लिया। उसके चारों तरफ उसने कंबाइन किया ट्राइग्लिसराइड किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल के साथ, और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट की कवरिंग आ गई, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? इनसाइड एपिथेलियल सेल्स, ये तो हो गया था, ओके, रीसिंथेसाइज्ड एंड दैट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड, gets combined with cholesterol and get protein coat around it। तो प्रोटीन कोट आ गया अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है? अब ये प्रोटीन कोटेड जो फैट है ये बाहर निकलेगा और जाएगा गोल्गी एपेटाइटिस में, ठीक है। दिस प्रोटीन कोटेड फैट गोज टू द गोल्गी एपेटाइटिस एंड गेट पैकेज्ड टू बिकम काइलोमैक्रोन। और यहाँ पर पहुंचने के बाद गोल्गी एपेटाइटिस को क्या करेगा? चारों तरफ एक इसकी कवरिंग बना देगा, एक और कवरिंग बन जाएगी, ठीक है। और ये कवरिंग बन गई इसकी चारों तरफ, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर कहलाता है काइलोमैक्रोन, ठीक है। तो काइलोमैक्रोन जो होता है अब एपिथेलियल सेल से बाहर निकलेगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। These chylomicrons come out of the epithelial cells by exocytosis and enters into lacteal। और फिर एंटर कर जाएंगे किसमें? लिम्फ कैपिलरी में। मैंने बताया था आपको विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरी होती है, लिम्फ कैपिलरी होती है, तो ये एंटर करते हैं लिम्फ कैपिलरी में। लिम्फ कैपिलरी को हम लैक्टील भी कहते हैं, ओके, ये बताया था आपको मैंने। इसमें लिम्फ कैपिलरी में क्या भरा होता है? लिम्फ भरा होता है। तो लिम्फ कैपिलरी के या लैक्टील के अंदर जो लिम्फ भरा हुआ है, जैसे ही उसके अंदर काइलोमैक्रोन एंटर करते हैं, अब वो लिम्फ कहलाता है क्या? काइल। अब उसे हम काइल कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है काइल क्या है, तो आप बताओगे क्या? लैक्टील में जो लिम्फ है उसमें जब काइलोमैक्रोन ऐड हो जाता है, दैट टाइम लिम्फ इज नोन एज काइल, ओके। तो ये है फैट का एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और आपसे अगर पूछता है कि फैट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में, तो आप बताओगे क्या? काइलोमैक्रोन की फॉर्म में। अल्टीमेटली क्या बन रहा है? काइलोमैक्रोन बन रहा है। तो काइलोमैक्रोन बनाने के लिए सारा प्रोसेस हुई है, तो इसके अंदर काइलोमैक्रोन जा सकते हैं, ठीक है। तो काइलोमैक्रोन की फॉर्म में फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ओके। दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अच्छा, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड पे क्या करता है? बैक्टीरिया एक्शन करते हैं और वहां पर कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन यूज के लिए। कौन कौन से विटामिन होते हैं वो? विटामिन B1, B2, B12, फॉलिक एसिड एंड
विटामिन के। तो विटामिन B1, B2, B12, फॉलिक एसिड एंड विटामिन के, ये सब चीजें ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्टिंग ऑन द अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, और ये जो विटामिन है ये हमारी बॉडी में यूज होते हैं, हमारी बॉडी में काम में आते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन खत्म।